वहाँ पर किसी तरीके की छुआछूत नहीं था। छुआछूत की वजह से वो ऐसा लगा उन्हें कि ऐसा वहाँ से जब चले और भारत आए और वहाँ फिर यहाँ पे आने के बाद जो छात्रवृत्ति बड़ौदा नरेश के द्वारा दी गई थी, तो उसका उन्हें कर्ज चुकाना था। उसमें शर्त थी कि आपको हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो आपको 10 साल की सेवा जो है बड़ौदा नरेश के रियासत में करना पड़ेगी। तो उस शर्त के तहत परम पूज्य बाबा साहब बड़ौदा पहुँचते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल सेक्रेटरी लेवल का पद उन्हें वहाँ पर मिलता है। और देखिए विडम्बना देखिए कि जब परम पूज्य बाबा साहब बड़ौदा स्टेशन में पहुँचते हैं तो कोई लेने वाला वहीं कोई व्यक्ति नहीं है, उन्हें कोई लेने ही नहीं आता है। जब वो अपना ऑफिस में कारोबार ग्रहण करते हैं और नौकरी करते हैं और नौकरी करने के वक्त पे वहाँ का जो है चपरासी है उन्हें फाइलें फेंक कर देता है। उन्हें पता ही नहीं था जब विदेश में रहे थे कि समानता में 4-5 साल आदमी रहे, जैसे आज हम सब लोग इतनी समानता में रह रहे हैं, तो हम लोग अन्याय अत्याचार को जानते ही नहीं हैं। हम लोग ये सोचते अब तो बहुत अच्छा सब कुछ है। तो इसी तरीके से बाबा साहब भी सोच रहे थे कि अब तो सब अच्छा हो गया है, और आज भी हम सब लोग मानते हैं अब तो सब अच्छा है, और जान ही नहीं पा रहे हैं कि अन्याय कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जब व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से आज भी समाज में व्यक्तिगत रूप से जब किसी के साथ अन्याय होता है, तब दूसरे लोग बैठे हुए व्यक्ति यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा। और ऐसे ही ऐसे एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता चला जाता है और उसको हम संगठित ना होकर और सहन कर रहे हैं। इस देश में आज भी वही स्थिति है जो उस समय स्थिति थी। तो परम पूज्य बाबा साहब जब बड़ौदा नरेश में नौकरी करते हैं तो चपरासी भी उन्हें फाइलें फेंक कर देता है। और पानी की तो वही कहानी है कि अगर आपको प्यास लगती है तो फिर आपको चपरासी गिलास में पानी नहीं पिला सकता है, पानी तो आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको ऊपर से डालना पड़ेगा। और वहाँ पर जब परम पूज्य बाबा साहब नौकरी के दौरान सबसे बड़ी समस्या है क्या थी कि व्यक्ति नौकरी तो कर रहा है लेकिन अब रहेगा कहाँ, रहने की भी ज़रूरत है, निवास कहाँ मिले। बड़ौदा तो पहुँच गए, रुकने की ज़रूरत थी। तो उनके मन में ख्याल आया कि 2 लोग दोस्त उनके साथ कोलंबिया में और लंदन में पड़े हुए थे, 2 मित्र थे बड़ौदा के। एक उसमें ईसाई था और एक उसमें जो है हिंदू था। तो उनके मन में आया कि दोनों हमारे दोस्त हैं और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो क्यों ना वो यहाँ रहते हैं, वहाँ जगह तलाश ली जाए। फिर मन में उन्होंने सोचा कि वही अस्पृश्यता, वही अछूतपन, तो शायद उनके यहाँ ना मिले जगह। तो उन्होंने धीरे वो स्टेशन पे बैठे रहे, सोचा वहाँ और लोगों से पूछा कि यहाँ रहने के लिए क्या जगह है। तो वहाँ बगल से एक पारसी की धर्मशाला थी। मैं आपके बीच में ये शब्द इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए एक धार्मिक व्यवस्थाएं देश की कैसी है कि जो पारसी की धर्मशाला में जब परम पूज्य बाबा साहब रहने के लिए कमरा लेने के लिए जाते हैं तो न तो पारसी के धर्मशाला का आदमी पूछता है कि आप कौन हैं, और ना कुछ बताया जाता है। और 1 महीने से वो पारसी की धर्मशाला बंद थी और कोई भी वहाँ अतिथि आया नहीं था। तो उसने भी देखा कि बहुत अच्छा सुंदर व्यक्ति, क्यों ना दे दिया जाए और पैसा ले लिया जाए किराए से, और किसी भी तरह वो कमरा उन्हें मिल जाता है। और उस कमरे की भी वो हालत थी कि उसमें तो कूड़ा कचरा भरा हुआ था और उसमें रहने के लिए बेबस हुए। उस पारसी धर्मशाला के बीच में ये हुआ कि लोगों को पता चल जाता है कि ये तो जो है अछूत है, ये तो जाति से माहर हैं। तो पारसियन लोग 10-15 लोग 20 लोग लाठी डंडा लेके आ जाते हैं और उस कमरे से परम पूज्य बाबा साहब को बाहर निकाला जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप आज लोग आज जिस मुकाम पर हैं, आज कोई भी व्यक्ति आप कहीं भी जाके कमरा ले सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब विदेशों से इतनी अच्छी डिग्रियां हासिल करने के बाद और बड़ौदा की रियासत में एक मंत्री लेवल के पद पर होने के बावजूद एक धर्मशाला से लाठी डंडे लेके बाहर करे जाते हैं। ये तत्कालिक समय की परिस्थिति थी। और उसके बाद बाबा साहब ये सोचते हैं कि विचार आया उनके कि अब हम यहाँ से, उन्होंने कहा आज शाम तक ये धर्मशाला खाली हो जाना चाहिए, और अगर खाली नहीं करते हो तो फिर
आप समझ लेना आपके साथ क्या होगा। उसी दिन परम पूज्य बाबा साहब वो धर्मशाला का कमरा खाली करते हैं और सारा बिस्तर सारा सामान रोड पर होता है। तब फिर वो याद करते हैं, सोचते हैं कि ना हमारे दो दोस्त हैं, उनसे पूछ लिया जाए। तो एक हिंदू दोस्त से पूछते हैं, तो हिंदू दोस्त उनका जवाब देता है कि वैसे तो मैं खुले विचारों का आदमी हूँ। जैसे आज समाज है, सब खुले विचार के हैं, आज आप सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं। वैसे तो मैं खुले विचारों का आदमी हूँ, मुझे आपको रखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको अपने घर पर रखता हूँ तो मेरे घर में नौकर चाकर जो काम करने वाले लोग हैं और हमारी पत्नी माता पिता हैं, वो घर छोड़ के चले जाएंगे। तो परम पूज्य बाबा साहब क्या करेंगे फिर, जब उनके घर के ही लोग छोड़ के चले जाएंगे, काम करने वाले ही लोग चले जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हिंदू से हटके हम ईसाई, उनका मित्र था, उससे पूछते हैं। तो ईसाई मित्र से उन्होंने पूछा कि हमें रहने को, मुझे यहाँ से खाली करा दिया गया है, मुझे जगह चाहिए रहने के लिए। तो ईसाई से बात करते हैं, तो ईसाई मित्र उनको जवाब देता है, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जो पूर्वज लोग हैं वो हिंदू थे, हिंदू से जो है वो कन्वर्ट होके ईसाई बने हुए। तो अगर आप हमारे यहाँ आएंगे रहने के लिए तो मेरा परिवार और पत्नी जो है, सब लोग जो है आप हट जाएंगे, घर से चले जाएंगे और मैं अकेला ही रह जाऊंगा। ये परिस्थिति थी परम पूज्य बाबा साहब के सामने। आज बड़ी बड़ी आलीशान कोठियाँ, बड़े बड़े मकान हमारे सब लोगों के हैं और हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं। तो ये किसकी